हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी भाषा और विकास से संबंधित इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, तो हो सके तो अंत तक ज़रूर देखिए और किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। आगे बढ़ेंगे। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से है। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। अगला प्रश्न। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? निम्न में से संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या फिर ब्रज अवधी का मिश्रित रूप? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। आगे बढ़ेंगे। मालवी बोली निम्न में से किस जगह बोली जाती है? मालवी बोली निम्न में से किस जगह बोली जाती है? अलवर, गुड़गांव, भरतपुर या फिर उज्जैन? तो उज्जैन में बोली जाती है। मालवी उज्जैन में बोली जाती है, जबकि अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। ठीक है, अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाती बोली जाती है। ग्वालियर के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? ग्वालियर के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। ग्वालियर के पश्चिमी भाग में ब्रजभाषा बोली जाती है। ग्वालियर के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रजभाषा बोली जाती है। एक मिनट। तो प्रश्न क्या था कि ग्वालियर के पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ग्वालियर के पश्चिमी भाग में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे है कि जयपुरी जो बोली है, जो राजस्थानी उपभाषा की बोली है, राजस्थानी उपभाषा की बोली है जयपुरी, यह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़। कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़, इन क्षेत्रों में जयपुरी बोली जाती है। कन्नौजी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर। कन्नौजी बोली फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर इत्यादि जगहों पर बोली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थानी हिंदी उपभाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी उपभाषा कैसी है? ट वर्ग। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजबोली के नामकर्ता कौन रहे? ब्रजबोली के नामकरणकर्ता, ब्रजबोली नामकरण किसने दिया है? ब्रजबोली के नामकरण करता रहते हैं ईश्वर चंद्र गुप्त। ब्रजबोली के नामकरण करता रहते हैं ईश्वर चंद्र गुप्त। डिंगल के नामकरण करता कौन रहे? तो बांकी दास। डिंगल के नामकरण करता रहे बांकी दास। डिंगल के नामकरण करता रहे बांकी दास। निम्न में से कौन सी जयपुरी की उपबोलियां हैं? जयपुरी बोली की उपबोलियां कौन सी है? हाड़ावती। यहाँ पे हो जाएगा हाड़ावती। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाड़ावती। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाड़ावती, तारावटी, हाड़ावती, तोरावटी, तोरावटी, चौरासी। हाड़ावती, तोरावटी, चौरासी, ये सभी उपबोलियां हैं किसकी? तो जयपुरी की। ये सभी जयपुरी की उपबोलियां हैं। अगला तथ्य है कुछ। संत कवियों में दादू और उनके शिष्यों ने ढूंढानी में अपनी रचनाएं की थी। संत कवियों में दादू और उनके शिष्यों ने ढूंढानी में अपनी रचनाएं की थी। आगे है जयपुरी पूर्वी राजस्थानी के इलाके में बोली जाती है। जयपुरी बोली जो है यह पूर्वी राजस्थानी के इलाके में बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां आती है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है, जयपुरी को ढूंढानी बोली भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार सभी बोलियाँ राजस्थान के हर दिशाओं में जैसे अलग अलग बोली जाती है। जैसे कि पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी बोली जाती है, तो इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थानी में कोई और बोली बोली जाती है इन चारों में से। दक्षिणी राजस्थानी में कोई और बोली बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी में कोई और बोली बोली जाती है। तो यह एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि पूर्वी राजस्थानी के इलाके में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस बोली को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है?
किस बोली को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है? तो मालवी बोली को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। मालवी बोली को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे मालवी दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। ठीक है, मालवी दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। जैसे अभी बताया है कि जयपुरी पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, उसी प्रकार मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थानी में बोली जाती है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली मालवी कहा जाती है। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। ठीक है, मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मालवी बोली जिन क्षेत्रों में बोली जाती है ना, वे अधिकांश जो क्षेत्र हैं वे मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अहीरवाटी किसकी उपबोली है? अहीरवाटी किसकी उपबोली है? तो अहीरवाटी मेवाती की उपबोली है। अहीरवाटी मेवाती की उपबोली है। अहीरवाटी मेवाती की उपबोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके में बोली जाती है। मेवाती राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके में बोली जाती है। जैसे अभी हमने जाना कि मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, उसी प्रकार जयपुरी जो था वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी। जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी, पूर्वी राजस्थानी के इलाकों में। उसी प्रकार मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है, या फिर कहे तो उत्तरी इलाकों में बोली जाती है। अहीरवाटी दिल्ली, गुड़गांव और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। अहीरवाटी जो कि ये आपके किसकी उपबोली है? तो मेवाती की एक उपबोली है, और यह उपबोली दिल्ली, गुड़गांव, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच एक सेतु की भूमिका निभाती है। मेवाती राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच एक सेतु की भूमिका निभाती है। उसी प्रकार हमने क्या जाना था थोड़ी देर पहले कि मालवी जो बोली रही वह बुंदेली और मारवाड़ी के बीच एक पुल माना जाता है। मालवी बोली को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच एक पुल माना जाता है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप निम्न में से क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति बोली। बोली का लघुत्तम रूप हो जाएगा आपका व्यक्ति बोली। आगे बढ़ते हैं। बोली का लघुत्तम रूप हो जाएगा आपका व्यक्ति बोली। बोली का लघुत्तम रूप व्यक्ति बोली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़? तो कन्नड़ जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और केवल अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। जबकि अगर पूछे कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? तो मलयालम जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। जबकि बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। भाषा रूपों और उनके प्रयोगकर्ताओं को सुमेलित करना है। भाषा रूपों और उनके प्रयोगकर्ताओं को हमें सुमेलित करना है। तो दक्षिणी भाषा रूप का प्रयोग किसने किया है? दक्षिणी भाषा रूप का प्रयोग किसने किया है? कुतुब शाह। दक्षिणी भाषा रूप का प्रयोग कुतुब शाह। कोसली भाषा रूप का प्रयोग किसने किया है? दामोदर पंडित। कोसली भाषा रूप का प्रयोग दामोदर पंडित। ब्रजबुली भाषा रूप का प्रयोग किसने किया है? ब्रजबुली भाषा रूप का प्रयोग किया है शंकर देव अवतरे ने। ब्रजबुली भाषा रूप का प्रयोग किया शंकर देव अवतरे ने। संधा भाषा रूप का प्रयोग किया गया है शरपाद द्वारा। संधा भाषा रूप का प्रयोग किया गया है शरपाद द्वारा। ठीक है,
दक्षिणी कुतुब शाह, कोसली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकर देव अवतरे, ब्रजबुली शंकर देव अवतरे, संधा भाषा सरहपाद। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या रहा? तो अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम रहा अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम रहा अवहट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर रहे? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर रहे। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर रहे। मगही किस हिंदी प्रदेश में बोली जाती है? मगही, मगही कहाँ बोली जाती है? तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है, बिहार में बोली जाती है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या रहा? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रहा इतिहास। इतिहास। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित भाषाओं को हमें उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा आपका प्राचीन संस्कृति, ठीक है, पहला प्राचीन संस्कृति। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका लौकिक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृति। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका सौरसेनी, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे पश्चिमी संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पे होगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी ये आपके चौथे नंबर पर आ जाएगा। पहला क्या हो गया आपका? प्राचीन संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा सौरसेनी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी। इस तरह इसका विकास क्रम ये सही है। सुमेलित करना है। अगला राजस्थानी। राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थानी का संबंध किससे है? मालवी। राजस्थानी का संबंध है मालवी से। पश्चिमी हिंदी का संबंध किससे? पश्चिमी हिंदी की बोली रही आपकी कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली रही कन्नौजी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी। राजस्थानी की बोली मालवी, पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी, पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़, बिहारी हिंदी की बोली भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का है? निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो दाग शब्द आपका फारसी का है। दाग शब्द फारसी का है। आज का अंतिम प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। सुझाव दिया गया, ठीक है। सुझाव की बात की जा रही है यहाँ पे। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इनमें जो सुझाव दिया गया है 3 को छोड़कर सभी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ग को छोड़कर बाकी सभी सुझाव दिए गए हैं। जैसे हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा होनी चाहिए, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, ये सही है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, यह भी सही है। इसके बाद उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे ये तीनों सुझाव दिए गए थे राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार, ठीक है। तो हिंदी भाषा और विकास के संबंध में ये हमारा आज का क्लास, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।